हवाओं से लुढ़का पारा, विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को पहनाई गई जूते चप्पल की माला, सीता सोरेन ने दुमका से नामांकन किया। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। बारिश और तेज हवाओं से लुढ़का पारा, आईएमडी ने बताया कब तक राज्य में सुहाना बना रहेगा मौसम। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदला है। गुरुवार को हुई वर्षा के बाद राजधानी का तापमान लुढ़क कर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वर्षा के बाद लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दूसरी ओर 14 मई तक राजधानी व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने का आसार है। हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया कि 10 मई को राज्य के दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी। साथ ही वर्षा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 57.8 मिलीमीटर पश्चिम सिंहभूमि के नुआमुडी में हुई। अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का, जबकि न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री गिरिडीह का रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची में अधिकतम 34.4 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को पहनाई गई जूते चप्पल की माला, मुंह पर डाला गया गंदा कपड़ा, शहर में हंगामा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड अलग राज्य संघर्ष के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की नवाडी स्थित आदमकद प्रतिमा पर गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने काला कपड़ा और जूते चप्पल की माला डाल दी। शुक्रवार को लोगों ने इसे देखा और विनोद बिहारी चौक के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के सदस्यों का कहना था कि देर रात असामाजिक तत्वों ने उनकी आदमकद प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की। इससे कोयलांचल के साथ साथ झारखंड के लोगों को गहरी ठेस पहुंची है। पॉलिटेक्निक से हीरक रोड होते हुए भूलीवासेपुर जाने वाले रास्ते पर विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इन्हीं के नाम पर चौक भी है। प्रतिमा के चेहरे को गंदे कपड़े से ढककर गले में जूते चप्पल की माला डाल दी गई थी। घटना की सूचना पाकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने विरोध करते हुए घटना को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विनोद बिहारी महतो एक वकील के साथ साथ राजनीतिज्ञ थे। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका से नामांकन किया। लुईस मरांडी व बाबूलाल रहे मौजूद। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लुईस मरांडी मौजूद रहे। नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में सीता सोरेन की चुनावी सभा थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह सीता के समर्थन में इस सभा को संबोधित किया। सीता सोरेन नामांकन से एक दिन पहले खजुरिया गाँव स्थित आवास अपने ससुर और गुरुजी शिबू सोरेन से मिलने गई थी। उन्होंने दिसोम गुरु का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इस दौरान सीता सोरेन के देवर और मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जब सीता सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह उनका ही आवास है, उन्होंने ही इसे बनवाया है। अपने आवास पर आकर गुरुजी और बसंत सोरेन से मुलाकात करना सामान्य बात है। हालांकि बसंत सोरेन से उनकी क्या बात हुई, इस बात पर सीता सोरेन ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि अपना आवास है तो आना ही होगा ना, आते जाते रहते हैं अपने आवास पर। झारखंड के कैश कांड में नया खुलासा, संजीव के साथ अब उनकी पत्नी भी फंसी। ठेकों में कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 4 दिनों से चल रही कार्रवाई में नया खुलासा हुआ है। ईडी ने जांच में पाया कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल ने अपनी पत्नी रीता लाल के नाम पर कई कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों के नाम पर ठेके पट्टे लिए जाते थे। कुछ कंपनी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काम करती हैं। रीता लाल की कंपनियों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि रीता लाल के साथ इन कंपनियों में ठेकेदार मुन्ना सिंह भी निदेशक हैं। मुन्ना सिंह के यहाँ से भी ईडी ने छापेमारी के दौरान 6 मई को 2,93,00,000 रुपए बरामद किए थे। रीता लाल की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह से पूछताछ की जाएगी। राजीव सिंह के यहाँ से ईडी ने 7 मई को 2,14,00,000 रुपए बरामद किए थे। अनुसंधान के क्रम में ईडी को यह पता चला है कि मुन्ना और राजीव के यहाँ से बरामद राशि भी संजीव लाल को दी जानी थी। अब तक कुल 37,29,00,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है।
समन पर गुरुवार को मंत्री के पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल गुरुवार को ईडी ऑफिस पहुंची। यहाँ ईडी टीम ने उनके पति व नौकर जहांगीर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। टीम ने रीता लाल से जहां उनके नाम पर चल रही कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस के कई सवाल किए, वहीं नौकर जहांगीर से अपने फ्लैट में बड़ी रकम इकट्ठा करने के स्रोत में बारे में पूछताछ की। जहांगीर आलम ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि मंत्री के ओएसडी संजीव लाल के कहने पर वह गाड़ी खाना स्थित सर सैयद रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में पैसे रखता था। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन के लिए निकले निशिकांत दुबे। झारखंड में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी सांसद निशिकांत दुबे ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद वे नामांकन करने के लिए निकल गए। दुबे ने कहा, मैंने वादा किया था कि यदि मैं सांसद बना तो देवघर से गोड्डा को रेलवे लाइन से जोड़ेंगे और यह वादा हमने पूरा किया और आज ट्रेन से देवघर स्टेशन से गोड्डा के लिए जाएं और नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रेन की बात नहीं, हजारों करोड़ रुपए का काम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। जीत की मार्जिन को लेकर पूछे जाने पर निशिकांत दुबे ने बताया कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दुबे ने कहा कि कांग्रेस असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम कहती है, लेकिन वही कांग्रेस तेलंगाना में मिलकर लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में साथ निभाते हैं और गोड्डा में उन्हें बी टीम कहते हैं। सभी एक का ही मकसद है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी हिंदुओं के साथ सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का काम कर रही है। निशिकांत दुबे गोड्डा से चौथी बार नामांकन करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गोड्डा में 1 जून को मतदान होना है। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख के ब्राउन शुगर व 2 जिंदा कारतूस के साथ 10 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों के पास से 12 पुड़िया में 1.74 ग्राम ब्राउन शुगर, 105 ग्राम ब्राउन शुगर डिब्बा सहित व 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। यह जानकारी एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन ने शुक्रवार को सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि चतरा पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बरैनी जाने वाली रोड किनारे कटौतिया के पास एक एलिवेस्टर में खाली मकान में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री व पीने पिलाने का काम चल रहा है। सूचना के आधार में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटौतिया स्थित एलिवेस्टर के मकान को घेराबंदी कर 5 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ, 1 व्यक्ति को ब्राउन शुगर व 2 राउंड जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। सभी से पूछताछ के क्रम में रामटुंडा के जंगल में अवैध ब्राउन शुगर खरीदने की बात कही गई। गिरफ्तार लोगों के निशानदेही पर रामटुंडा जंगल में बताए गए स्थान पर छापेमारी कर घेराबंदी किया गया, जहां से 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। इस तरह 10 लोगों को ब्राउन शुगर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने किया स्वागत, कहा हेमंत सोरेन को भी जल्द न्याय मिलेगा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह राहत मिलेगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि वह जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके लिए उन्हें 4 जून को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद साबरमती आश्रम में जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है उसका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 4 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके होंगे और उसके बाद वह साबरमती आश्रम में बैठकर आत्मचिंतन और मनन करेंगे कि वह किस तरह की राजनीति करते हैं। साथ ही यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र इसी तरह से न्याय मिलेगा। चुनाव प्रचार करना है, अंतरिम जमानत दे दो। हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे कपिल सिब्बल, सोमवार को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा किया जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाली याचिका के साथ लिया जाना चाहिए, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में गिरफ्तार किया था। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दुमका में राजनाथ सिंह ने विपक्ष को लिया आड़े हत्थे, कहा किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण खत्म कर दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को झारखंड के दुमका में चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो देश से आरक्षण हटा सके। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है
तो वे आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। दुमका सीट से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन के नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ईडी आयकर के छापे में करोड़ों रुपए की बरामदगी की घटना को जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने यह रकम गरीब जनता का खून पीकर इकट्ठा किया। उन्होंने जनता से कहा कि आप इस चुनाव में इनकी लूट का बदला लीजिए, उन्हें अपने वोट के जरिए सजा दीजिए। उन्होंने झामू कांग्रेस की झारखंड सरकार पर आदिवासियों के स्वाभिमान और सम्मान को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी एवं मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री गरीबी हटाने का राग लगाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मोदी जी का संकल्प और हमारी पार्टी का फैसला है कि हम एक भी व्यक्ति को देश में गरीब नहीं रहने देंगे। वोट करने वालों को रेस्टोरेंट, मॉल व दुकानों में खरीदारी पर मिलेगी छूट। देवघर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सागरी बराल की अध्यक्षता में गुरुवार को मतदाता जागरूकता को लेकर व्यवसायियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए गए। व्यवसायियों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 1 से 3 जून तक आकर्षक डिस्काउंट देने का निर्णय लिया। इसके तहत मतदान करने वाले लोगों द्वारा अमिट स्याही दिखाने पर उन्हें देवघर शहर के रेस्टोरेंट, मॉल तथा होटलों में आकर्षक छूट दी जाएगी।